और क्या है, आप आगे क्या करना है सो बताइए। सर मेरा गोल है कि 12th करने के बाद एनडीए कंप्लीट करूं एंड लेफ्टिनेंट मेजर बनूं। जहाँ पे लोग शिक्षा के अभाव में गलत राह पकड़ ले रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग जो हैं कमल के रूप में खिल भी रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद, साधुवाद या फिर कह सकते हैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो लोग पास किए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं इस एग्ज़ाम में, लेकिन उसमें भी जो सर्वोत्तम है उनमें से ये है। और इनका जो सवाल है सरकार से यही है कि टीचर्स की जो कमी है विद्यालय में उसको पूरा किया जाए, और अगर पूरा हो जाए तो ये और भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आने वाला जो समय है वो शिक्षा का ही है। हमारे हाथ का जो कलम है वही तलवार है। क्या है बेटा को क्या बनाना है? कुछ भी बनेगा। कुछ भी बनेगा मतलब अपनी तरफ से कुछ तो लाद नहीं दिए हैं? नहीं, कुछ नहीं लाते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसी के ऊपर है ना, उसी के ऊपर छोड़ दिए हैं। टॉप किया है, इस बात का मैं बहुत खुशी हूँ। और हमारे गांव मोहल्ला में भी जो है इस बात का चर्चित हो रहा है, इसका खुशी जाहिर कर रहा है। और ये और अच्छा पढ़े और देश का नाम रोशन करे। तो उन गुरुओं को मेरा भी प्रणाम है जिन्होंने ऐसे लोगों को तैयार किया है, ऐसे बुनियाद को तैयार किया है। मतलब आज जो आपका पीठ थपथपा रहे हैं, कब पीछे से हाथ हटा लेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे क्षेत्र के हैं टॉपर महोदय, ठीक है, मतलब कह सकते हैं हमारे भविष्य के जो सितारे हैं उन लोगों से मिलाने के लिए लाया हूँ। और देख लीजिए कि जहाँ पे लोग शिक्षा के अभाव में गलत राह पकड़ ले रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग जो हैं कमल के रूप में खिल भी रहे हैं। और नाम क्या हो सर आपका? जी, माय नेम मिस्टर मासूम। मिस्टर मासूम हो गया। मासूम जी जो हैं वो तरी स्कूल जो हाई स्कूल है, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी नेगेटिव विवाद को सुना होगा। जहाँ पे नकारात्मकता होती है वहीं पे धनात्मकता भी होती है और वहीं पे सकारात्मकता भी होती है। और वहीं कहीं ना कहीं जो मासूम जी हैं वो सकारात्मकता के रूप में उभरे हुए हैं। और आज जो है उसी स्कूल में टॉप करके इन्होंने इस क्षेत्र का जो है, इस कस्बे का, इस गाँव का जो है नाम रोशन किया है। आप मिल सकते हैं। और कई चीज़ें हैं, हम जानते हैं कि कई तरह की चीज़ें हैं, बातें हैं, और सब तरह तरह के सवाल करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ पे नहीं, शिक्षा में जो सुधार है उसी के बारे में बात करेंगे इनसे। जो टॉप किए हैं उनके मंतव्य को सुनना, उनके सुधारों को, उनके जहन में क्या चीज़ है स्कूल के प्रति, ये सारी बातों को हम लोग जानेंगे आज। तो ये बताइए सर, क्या परसेंट लाए हैं आप यहाँ पे? सर मेरा समथिंग 83% है। 83% है। अब 83% ला करके इस मोहल्ले में, इस कस्बे में जो है ये अपने नाम को रोशन किए हैं। और यहाँ देख लीजिए कि इनका जो है स्कूल का जो स्थिति है उसके बारे में भी इनसे जानेंगे, और स्कूल में सुधार क्या क्या होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, स्कूल में जो है आपका शिक्षा क्या मतलब भरपूर शिक्षा मिल पाता है? जिस प्रकार का आपका जो नंबर है, क्या इससे ज़्यादा आ सकता था? अगर वहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है, सुधार की ज़रूरत है या फिर भरपूर है, इतना ही उच्चतम स्कोर आ सकता है? क्या है इसमें, आप क्या बता सकते हैं? इसमें अभी हमारे स्कूल में एक साइंस के टीचर्स नहीं है, जिसे साइंस का टीचर नहीं है, बहुत सारी तकलीफ होती है। तो हमने सर से काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो एक टीचर्स जिनका नाम सदानंद पांडे है, वो सर पढ़ा के हमें फिजिक्स पढ़ाते थे। बाकी सर से मैंने पूछा, सर हमारा केमिस्ट्री बायो तो चला जाएगा, कौन पढ़ाएगा? तो एक टीचर आते हैं अमजद सर नाम के, चतरा से आते हैं। तो जब लंच होती थी तो सब बच्चे खेलते थे और हम ट्यूशन करते थे सर के पास। हम बोलते सर सब थोड़ी सी पढ़ा दीजिए आप, तो सर लंच टाइम 10 मिनट 20 मिनट पढ़ाते थे डेली। इसकी वजह से हमारा स्कोर हुआ। और टीचर का भी जरूरत पड़ा इसके लिए? हाँ, टीचर्स की जरूरत पड़ी। ट्यूशन का जरूरत पड़ा? जी जी। अब देख लीजिए, आज जो है यहाँ के जो उच्चतम स्कोर करने वाले हैं, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद, साधुवाद या फिर कह सकते हैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो लोग पास किए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं इस एग्ज़ाम में, लेकिन उसमें भी जो सर्वोत्तम है उनमें से ये है। और इनका जो सवाल है सरकार से यही है कि टीचर्स की जो कमी है विद्यालय में उसको पूरा किया जाए, और अगर पूरा हो जाए तो ये और भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आने वाला जो समय है वो शिक्षा का ही है। हमारे हाथ का जो कलम है वही तलवार है। इस बात को हर किसी को जानना चाहिए। और क्या है, आप आगे क्या करना है सो बताइए। सर मेरा गोल है कि 12th करने के बाद एनडीए कंप्लीट करूं एंड लेफ्टिनेंट मेजर बनूं। एक्चुअली जब मेरी एग्जाम हुई थी तो इंग्लिश के पेपर में पूछा था व्हाट्स योर एम, तो मैंने वहाँ लिख दिया था आई विल बिकम ए मेजर एंड आई वांट दैट फॉर माय कंट्री। शायद मुझे ये टीचर देख के ज़्यादा नंबर दिए होंगे इंग्लिश में। हो सकता है। देखिए, देश का सेवा करने के लिए जो है वो आर्मी का जो पद है ये लेना चाहते हैं एनडीए के माध्यम से। और देख लीजिए, देश के सेवा का जो भाव है वो हर किसी में है। कोई एक देश के लिए नहीं है, सारे देश के लिए है, और देश सब के लिए है। और ये भी जो है वो बनना चाहते हैं, एनडीए करना चाहते हैं और मेजर बनना चाहते हैं। क्या है बेटा को क्या बनाना है? कुछ भी बनेगा। कुछ भी बनेगा मतलब अपनी तरफ से कुछ तो लाद नहीं दिए हैं? नहीं, कुछ नहीं लाते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसी के ऊपर है ना, उसी के ऊपर छोड़ दिए हैं। तो ये तो ये देखिए, इस मोहल्ले से भी हैं। क्या नाम है आपका सर? एमडी मिराज। एमडी मिराज नाम है। क्या चाहते हैं? देखिए, आपके टोले का जो लड़का है वो, आपके मोहल्ले का लड़का है, वो टॉप किया है आपके विद्यालय में ही।
क्या आप सोचते हैं उसके बारे में बताइए। चलिए, टॉप क्या है इस बात का मैं बहुत खुशी हूँ और हमारे गांव मोहल्ला में भी जो है इस बात का चर्चित हो रहा है, इसका खुशी जाहिर कर रहा है और ये और अच्छा पढ़े और देश का नाम रोशन करे। चलिए ठीक है। देखिए, हर तरह से जो टॉप कर रहे हैं, जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, उन लोगों को सामाजिक सहयोग मिलना ही चाहिए। और आजकल मैं इस बात का सदा विरोधी रहा हूं कि जो लौंडे लपाड़े जो रास्ते में घूमे चलते हैं एक साधारण सी बाइक लेकर के, और उनका अगर पीठ थपथपाया जाए तो आपके समाज में वैसे ही लोग पैदा होंगे। इसलिए ये जो लोग हैं इनका पीठ थपथपाइए, तो ऐसे लोग आपके सामने आएंगे, ठीक है। और आने वाला जो भविष्य है उज्जवल होगा आपका, क्योंकि सामाजिक सहयोग जब तक किसी के साथ नहीं होगा तब तक वो अच्छे कदम पर चल ही नहीं सकता है। क्या सर? जी सही और है। कुछ बताइए जो इस कस्बे के लड़के के बारे में कमी जो बच्चों में देखते हैं उसके बारे में बताइए। क्या बोलना चाहते हैं इस कस्बे के लड़के के बारे में? जी, सब बच्चों के बारे में सब बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी रैंकिंग आई है वो सभी टीचर्स का थैंक्स टू ऑल टीचर्स, जितने भी स्कूल टीचर्स हैं या हमारे ट्यूशन टीचर्स हैं। और मैं धन्यवाद तो सबसे पहले करना चाहूँगा मिस्टर अहमद सर को, जो हमारे बचपन के टीचर्स हैं। जैसे कहते हैं ना सर कि अगर बेसिक चीज़ अगर मजबूत रहो ना तो तूफान कितने भी आ जाए तो आपको कुछ गिरा नहीं सकती। अगर बेसिक चीज़ मजबूत नहीं होगी तो ऊपर भले कितना आप मीनार बना ले, अगर तूफान आएगा तो गिरा देंगे। तो सबसे पहले तो सर रहमत सर का है। बाकी और भी जितने भी टीचर्स हमारे हैं, पिंटू सर, सनातन सर, पांडे सर एंड अमजद सर हैं, योगेश्वर सर, सुबोध सर, वकील सर, दीपक सर, जितने भी टीचर्स हैं, जलील सर, सबका शुक्रिया। हमारे ज़िंदगी में जितने भी लाए सब उनका ही करम है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर एक मैं बैक बेंचर हूँ ऑलरेडी, तो अगर एक बैक बेंचर सिर्फ दिन में 5-6 घंटे पढ़ के अगर वो स्कूल टॉप कर सकता है, अगर बच्चे, मैं एक मानना है मेरा कि अगर बच्चे 7 से 8 घंटे पढ़ें तो सर वो स्कूल टॉपर नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर कर सकते हैं। एकदम राइट है। तो उन गुरुओं को मेरा भी प्रणाम है जिन्होंने ऐसे लोगों को तैयार किया है, ऐसे बुनियाद को तैयार किया है। और साथ ही एक चीज़ हमें ये बताइए, आप अपने कस्बे में घूमते हैं, ठीक है, तो बच्चों को देखते होंगे क्या क्रिएटिविटी रहता है, क्या एक्टिविटी रहता है उनका, उस पर क्या आपका कहना है सो बताइए। कि लोग पिछड़े हुए हैं, आपसे पीछे भी लोग कुछ रहे होंगे, ठीक है, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस भी बहुत लोगों का रहा होगा, और आप देखते होंगे आने वाला जो समय है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस का ज़रूरत है। और लोगों को क्या चाहिए कि अच्छा शिक्षा चाहिए। तो अपने टोले मोहल्ले के लड़के को, अपने गाँव के, अपने प्रखंड के लड़कों को क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चों को जो रोज़ मस्तियाँ किए चलते हैं बाइक पे, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनका ये कहना चाहेंगे कि ये मस्तियाँ, ये जितने भी आवारे हैं वो कुछ दिन के लिए हैं। बाकी अगर आप बड़े होके अगर कुछ आप नाम रोशन करते हो तो ये सिर्फ आपके मोहल्ले वाले खुश नहीं बल्कि आपके पूरा देश खुश रहेगा। तो आप चंद दिनों खातिर अपने फ्यूचर बर्बाद ना करें, अभी चंद दिन मेहनत करके अपने फ्यूचर बना ले आप। मतलब आज जो आपका पीठ थपथपा रहे हैं, कब पीछे से हाथ हटा लेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है, समझ लिए। तो ये थे हमारे साथ, क्या नाम सर? जी मिस्टर मासूम। मिस्टर मासूम साहब। और हम लोग फिर चलते हैं कहीं दूसरे जो टॉपर हैं और जगह के भी, उनसे भी आप लोगों को मिलवाऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद। आप युवा सत्याग्रह के साथ बने रहिए।